दोस्तों नमस्कार। जीवन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी और आज के इस खंड में जो है हम जानेंगे आत्मकथा और जीवनी से आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग में हुआ? जीवनी साहित्य एक गद्य की विधा है और ये जो है भारतेंदु काल में ये शुरू हुआ। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो उनकी जो जीवनी साहित्य से संबंधित जो पुस्तक है वो है बूंदी का राजवंश। बूंदी का राजवंश उनकी जो है उनसे संबंधित जो है जीवनी साहित्य है। और अगला जो प्रश्न है, इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है बापू के कारावास की कहानी, बापू के कदमों में, बापू की झांकियाँ, अकाल पुरुष गांधी। तो ये गांधी पर इन्होंने जो है जीवनी ग्रंथ लिखा काका कालेलकर ने, तो वो जो है नाम से लिखा है बापू की झांकियाँ नाम से। अगला जो प्रश्न है, जीवनी पुस्तक जो आवारा मसीहा है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। अगला जो प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? तो इसका सही उत्तर है कालिदास। अगला जो प्रश्न है, प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? तो जानते ही हैं कि प्रेमचंद की पत्नी का नाम जो है शिवरानी देवी था, तो उनके द्वारा जो लिखी गई जो कृति है प्रेमचंद घर में। अब घर वाला ही तो लिख सकता है उनके घर के बारे में, क्या क्या वो करते थे प्रेमचंद। और अगला जो प्रश्न है, आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? तो ये इसका सही उत्तर है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला जो प्रश्न है, रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? ये यहाँ पर इनकी जो संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं, निराला की साहित्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, आचार्य शुक्ल। तो इसमें से जो इनकी जो जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखें तो निराला की साहित्य साधना जो है ये उनकी कृति को हम जीवनी साहित्य में रखा जाता है। और अगला जो प्रश्न है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? कलम का मजदूर जो है ये जो है अमृत राय की रचना है। कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी है? कर्नल टॉड की जीवनी जो है उसको जो लिखा है वह हैं गौरी शंकर ओझा जी। अगला जो प्रश्न है कि इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियाँ संकलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है विश्व कवि रविंद्रनाथ। आचार्य महावीर प्रसाद जो लिखी जो जीवनी है उसमें जो है इनका जो है संकलित नहीं है, बाकी लोगों का है। और अगला जो प्रश्न है कि मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? मीराबाई का जीवन चरित्र जो है कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखा है। कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो कुल्ली भाट जो है वो है निराला की रचना। सुमित्रानंदन पंत जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है शांति जोशी। किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? किस कृति से? तो इसका सही उत्तर है जो अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है पहली आत्मकथा है, तो वहाँ से जो है आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है कि वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मेरी जीवन प्रवाह। ये इनकी जो है वियोगी हरि का जो है आत्मकथात्मक जो है पुस्तक है। अगला जो प्रश्न है, इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? हिंदी में लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये दूसरी भाषा में लिखी गई है, अंग्रेजी में भी जवाहरलाल नेहरू की लिखी गई है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो मूलतः जो हिंदी में लिखी गई है, शुरुआत अनुदित तो हैं लेकिन
मूलतः जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो हिंदी में लिखी गई है। अगला जो प्रश्न है, सेठ गोविंद दास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? सेठ गोविंद दास की जो जीवनी है वो जो है आत्मनिरीक्षण, जो ऑप्शन है, उस पुस्तक में निहित है। अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? तो ये तो रचना है हरिवंश राय बच्चन की, तो उन्हीं की आत्मकथा है, उसमें वर्णित है। पांडे वेचेन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? पांडे वेचेन शर्मा उग्र की जो जीवन की झांकी है, मतलब की जीवनी, तो ये जो है अपनी खबर में जो है ये निहित है। और अगला जो प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी रचना है? अर्धकथानक जो है बनारसी दास जैन की रचना है। अगला जो प्रश्न है कि इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है, यहाँ पर आ रहा है, ऐसे भी हिंट मिल रहा है, नहीं लिखी है, तो महादेवी वर्मा ने जो है नहीं लिखी है। और सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा के शीर्षक हैं तरुण के स्वप्न। राग की लपटें की आत्मकथात्मक कृति है, राग की लपटें की आत्मकथात्मक जो कृति है वो है पुरुषोत्तम दास टंडन की ये आत्मकथात्मक कृति है। अगला जो प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? तो इसका सही उत्तर है 60 वर्ष एक रेखांकन। मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी? मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये जो है रामविलास शर्मा जी जो है इस शीर्षक से जो है अपनी कहानी लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है, सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपनी जीवन को उद्घाटित किया है? सिंहावलोकन में जो है यशपाल ने जो है अपने जीवन को उद्घाटित किया है। 10 द्वार के सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति है? 10 द्वार के सोपान तक जो है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथात्मक कृति है। अगला जो प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? राहुल सांकृत्यायन ने जो है मेरी जीवन यात्रा पुस्तक से जो है अपनी जीवन की कथा लिखी है। एक और अभी हमने देखा था ये कि मेरी जीवन प्रवाह जो है ये वियोगी हरि की जो है आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम था। और अभी जो हमने देखा कि मेरी जीवन यात्रा जो है किसकी है? ये है राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन होती है।